नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ में स्टूडियो में हैं हमारे आज के स्वामी जी। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे। इनका नाम है आनंदेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जो कि महाराष्ट्र से हैं और यहाँ पर आज आए हैं। सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। आपको भी और संपूर्ण देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमारा देश संगठित रहे, सम्मिलित रहे जी। और गणेश जी का सर्वप्रथम सनातन धर्म के हिसाब से सर्वप्रथम हमारे जो देवता होते हैं वो गणेश होते हैं। गौरी गणेश को हम पूजते हैं और यह पर्व हमारे देश के लिए या विश्व शांति के लिए या विश्व कल्याण के लिए गणेश सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। इस प्रकार से हमारे देश की संकल्पना है कि गणेश वो जो भगवान के सुपुत्र है, भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र है, उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है। क्योंकि हमारे देश में कभी भी किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, उसके गुणों की पूजा है। और उसका जो गुण है, गणेश जी का जो गुण थे, जो अष्टसिद्धि नव निधि के दाता बोला जाता है गणेश जी को, जिसके माध्यम से आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आती है, वैसे गणेश भगवान गणेश का जो पर्व है वो हमारे देश के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन विश्व कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, गणेश चतुर्थी जैसा कि सब लोग जानते हैं, भगवान गणेश का जन्मदिन होता है, मनाया जाता है। पूरे उस पे गणेश उत्सव ही पूरा मनाया जाता है। ये 9 दिन का होता है, शायद 14 दिन का होता है। तो इसके पीछे कहानी क्या है, स्टोरी क्या है? विस्तार से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअल मनाया जाता था। तो हमारे देश के सर्वप्रथम इस देश में जिन्होंने चालू किया इस पर्व को, और उसके पीछे इंटेंशन क्या होगी, श्री लोकमान्य तिलक जी की। लोकमान्य तिलक जी ने समाज की जो भिन्नताएं थी, विभिन्नताएं थी, समाज एकत्रित आके कार्य करे, इसके लिए महाराष्ट्र में श्री लोकमान्य तिलक जी ने इसको शुरुआत किया। लोकमान्य तिलक जी ने जब शुरुआत किया तो इंडिविजुअल नहीं किया, इसका एक पैमाना बनाया कि सार्वजनिक तौर पे करेंगे। उसमें 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, इस तरीके का गणेश जी का पूजन और गणेश जी को स्थापित किया जाता है। तो जिसका जैसा समय है उस तरीके से गणेश जी की पूजा करते हैं, स्थापित करते हैं। कोई लोग इसको इंडिविजुअल घर में भी बैठाते, लेकिन लोकमान्य तिलक जी का, मेरे को लगता है, उस टाइम तो मैं था नहीं, लेकिन मेरे को जो उनकी भावना थी और जो भावना समझने के लिए आती है कि समाज को, सभी धर्मों के समाज को जोड़ने का कार्य करते थे गणेश उत्सव। और इस उत्सव में अगर महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसको सार्वजनिक त्यौहार के तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि आपको कहने के लिए हमारे देश को संगठित करने के लिए बोलते हैं कि अनेकों लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उत्सव के साथ, भगवान के साथ में उत्सव मनाए और मनाने के साथ में समाज को संगठित और एकत्रित करे, उनके बीच का समन्वय बैठाए, तो बाल गंगाधर तिलक जी की देन है, शुरुआत है। और वो गणेश उत्सव आज के डेट में महाराष्ट्र का एक पर्व बन चुका है जी। डांडिया होता है, डांडिया, गरबा, गणेश के लिए अलग अलग प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज के लिए एकत्रित करने के लिए अलग अलग फंक्शंस। तो वो 10 दिन का आप समझिए कि गली मोहल्ला, शहर और कैपिटल, रूरल एंड अर्बन, इट्स एंड एवरीवेयर जैसे गणेश उत्सव सेलिब्रेशन, ये समाज का एकत्रित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। वाह स्वामी जी, भगवान गणेश जी को आप कोई भी मतलब शुभ कार्य जब जैसे करते हैं कि उसमें
सर्वप्रथम पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है, चाहे गृह प्रवेश हो चाहे कुछ भी हो। इस दिन तो खास तौर पे मूर्तियाँ आती हैं घरों में और इसका पूरा वेलकम होता है गणेश जी का। तो इसके पीछे कहानी क्या है, कैसे विधि होनी चाहिए पूजा की? जो बिठाना चाहते हैं तो वो कैसे बिठाएं, क्योंकि अब तो पूरे देश भर में ये उत्सव मनाया जाता है। जैसे हम कश्मीर से हैं तो कश्मीर में मतलब गणेश जी के जो पकवान है उस गणेश चतुर्थी के दिन ही एक उत्सव होता है, वो घरों में उस मतलब सत्यनारायण की तरह वो बनाए जाते हैं, वो पकवान गणेश जी को ही पूजते हैं। मैं आपको जिसको रोट कहते हैं। जी जी, मोदक कहते हैं वैसे तो गणेश जी को, अगर कुछ प्रिय है। मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर वो मीठे वो पकवान बनाए जाते हैं, पकवान और मीठी रोटी, नमक मीठी गुड़ डाल के जी जी गुड़ के पानी का और मीठा रोटी। ये पूरा मतलब पूरे खानदान को फिर सभी लोग उसको जैसे बहू आएगी वो करेगी इस प्रथा को। तो ये जो आम विधि है गणेश जी की पूजा कैसे होनी चाहिए, देखिए जो लोग बिठाना चाहेंगे? जी, गणेश जी का बेसिकली ये जो पर्व है और जो हम लोगों ने बचपने से देखा है, क्योंकि हम लोग तो महाराष्ट्र के निवासी थे, तो इसके वजह से महाराष्ट्र में तो हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गली में गणेश जी का उत्सव होता है। तो गणेश भगवान एक ऐसे भगवान है कि उनको आप लड्डू चढ़ाओ तो भी प्रसन्न है, उनको आप मिश्री चढ़ाओ, मोदक चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ तो प्रसन्न है। लेकिन जो विधि और विधान है ये अष्टविनायक बोलते हैं। जी जी। अष्टविनायक जो भगवान गणेश जी का अगर हम लोग शुरुआत करते हैं गणेश जी से तो अंतिम भी गणेश जी से करते हैं। तो अंतिम भी गणेश जी होता है और प्रथम भी गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी का भावना सारे संकट विघ्न हरता है। इसके अलग अलग जैसे जैसे जिसके महापुरुषों के अनुभव रहे उन्होंने वैसे वैसे उसको लिखा। लेकिन जो मेरे जीवन में भी है गणेश जी का अनुभव, क्योंकि मैं उम्र के 8 साल से गणपति को बैठाता था और हमारे यहाँ पे गणेश मंडल चलते हैं। गणपति के अलग अलग एरिया में अलग अलग मंडल चलते हैं। तो बचपने से जैसे महाराष्ट्र में कैसा पता है, बड़े लोगों का अलग गणपति होता है, मिडिल लोगों का अलग गणपति होता है, उससे बड़े लोगों का अलग गणपति होता है, उम्र वाइज भी गणपति बैठाते हैं। ओके। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अलग अपना गणपति बैठाएंगे। छोटा वो छोटा गणपति वो अपना उत्सव मनाते हैं। गुड लक भी माना जाता है। गुड लक भी माना जाता है। तो वो जो गणपति का स्थापना है, पहले हम चतुर्थी के दिन गणपति की मिरौनक निकालते हैं गांव में। देखिए, जन जागरण के साथ में भगवान की स्थापना करते हैं। जन जागरण का मतलब परिक्रमा करते हैं, पूरे प्रदक्षिणा करते हैं पूरे सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी की परिक्रमा करते हैं, गांव में रहते तो गांव की परिक्रमा करते हैं, ढोल नगाड़े बजा के उसकी ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हैं। फिर मंत्रोच्चारण के साथ में गणेश जी की पूर्णतया विधि विधान से स्थापना करते हैं, गणपति की स्थापना करते हैं। और स्थापना में भगवान गणेश जी की जो स्थापना होती है वो चतुर्थी के दिन होती है। चतुर्थी से गणेश जी की स्थापना के साथ में मोदक होते हैं। सर्वप्रथम मोदक का भोग लगता है। फिर मोदक में जैसे आपको पता है कि मोदक बनता कैसा है, मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देता हूँ समाज को। मोदक जो चने की दाल है, चने की दाल गुड़ या चीनी और उसको उबाला जाता है, पकाई जाती है, उसको पीसा जाता है और केवल 2 चीज़ों का बनता है मोदक, इलायची, ड्राई फ्रूट। और आपके ड्राई फ्रूट भी बहुत कम होता है अगर आप रियलिस्टिक देखोगे मोदक का टेस्ट। तो ड्राई फ्रूट भी केवल अलग अलग मान्यता है, ड्राई फ्रूट नहीं डालते। चने की दाल और गुड़ या चीनी, शुगर, तो उसका मोदक बनता है और वही भगवान को प्रिय होता है और वही उसका मोदक बना के भगवान को भोग लगाते हैं। जी, उस दिन कोई लड्डू नहीं होते, डिफरेंट शेप डिफरेंट शेप होती है, नारियल की तरह शेप होती है। जैसे भगवान को श्रीफल सबसे प्रिय है और श्री इनका नाम भी है, शक्ति इनका नाम भी है। तो श्रीफल के भोग के साथ में, कलश स्थापना के साथ में शिव परिवार के साथ में माता लक्ष्मी के साथ भी है जी। तो वो जो भोग लगेगा वो मोदक का लगता है और मोदक का भोग और सुबह शाम की आरती जी। हम जैसे मराठी में यहाँ जैसे नॉर्थ में अलग है, लेकिन हमारे यहाँ की जो मराठी में
आरती है, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा दळाची। ये गणपति जी की पूरी आरती सुबह शाम होती है, मंगलाचरण होता है और अभिषेक होता है प्रतिदिन। और क्या पसंद है गणेश भगवान जी को? गणेश भगवान जी को अगर मैं बोलूँगा, जैसे भगवान शिव जी ने बोला था कार्तिक को और गणेश जी को कि भैया जो इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहला चक्कर लगाएगा वो मेरे लिए सबसे प्रिय होगा। एक कहानी में बता देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कार्तिक भगवान तो चले गए, 2 पुत्र थे भगवान शिव जी के, तो एक पुत्र थे कार्तिक और एक पुत्र थे गणेश जी। तो गणेश जी ने, क्योंकि ये दिमाग के भी रिद्धि सिद्धि के दाता है, इनके पास विवेक भी बहुत अच्छा है, तो इन्होंने कार्तिक जी परिक्रमा चले गए पूरे पृथ्वी की करने लग गए और वो करके भी आ गए। तब तक गणेश जी वहाँ पे बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया कि बोले ये आ गए करके, तो ये उठे और कार्तिक जी से पहले 1 मिनट पहले अपने माता पिता के, पार्वती की और शिव जी के परिक्रमा कर दी। तो बोले पूरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता में। तो ये मैसेज है गणेश जी का कि अपने माता पिता की जो पूजा करेगा, अपने माता पिता का जो रिस्पेक्ट करेगा, अपने माता पिता के प्रति जो समर्पित होगा, तो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ और ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होगी। तो इसके लिए बोलते हैं कि गणेश जी को सर्वप्रथम इसके लिए पूजा गया था कि इन्होंने सूक्ष्म तरीके से महान, विराट और भव्य तरीके से समाज को एक रोल दिया, एक तरीका बताया। तो माता पिता की सेवा का और माता पिता के परिक्रमा का ही, ब्रह्मांड की परिक्रमा जितना पुण्य है उतनी शक्ति है, उतनी एनर्जी है उसमें। तो माता पिता की एक मैसेज है गणेश जी का कि माता पिता सर्वप्रथम है। तभी हम लोग बोलते हैं तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव। तो माता पिता के चरणों में ही सारे संसार की शक्तियाँ हैं। ये गणेश जी का मैसेज है और ये मैसेज मेरे को लगता है गणेश चतुर्थी के माध्यम से मैं युवाओं के लिए, देश के मिडल वर्ग के लिए, मिडल वर्ग का मतलब एज, मिडल एज जैसे 30 से 50 के बीच के जो लोग हैं उनको भी और बच्चों को भी अपने माता पिता को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में और गणेश जी के शिक्षा के अनुरूप हम लोग अपने जीवन में भी गणेश जी की ये शिक्षा स्थापित करें, अपने जीवन में इसको उतारें और अपने माता पिता का जितना रिस्पेक्ट कर सके, जितना उनके आज्ञा का पालन कर सके, आपका जीवन जैसे गणेश भगवान प्रति साल पूजे जाते हैं वैसे आपका जीवन भी समाज के लिए एक पूजनीय होगा अगर आपने अपने माता पिता का पूजन, अर्चन और सम्मान किया। तो भगवान जी का नाम ले रहे हैं और इतना अच्छा मैसेज जो भगवान जी ने ही दिया है पूरे समाज को, और हर साल इससे देखिए अगर इसको और अच्छे से मनाया जाए तो कितनी अच्छी यूनिटी बढ़ेगी हमारे देश में। मेरा अपना स्वयं का मत है ऐसा कि ये विश्व को और विश्व कल्याण के लिए गणेश उत्सव मेरे को लगता है कि पैसा तो बहुत खर्चा होता है लेकिन समाज एकत्रित नहीं होता है। तो इसका बेसिक उद्देश्य है कि भारतवर्ष के बच्चा, बुजुर्ग, जवान और महिलाएं, बहनें, भाई सब लोग एकत्रित होके और कोई भी जाति, धर्म, पंथ सब छोड़ के गणेश जी की पूजा और गणेश जी के उत्सव में सभी लोग सम्मिलित हो जाए। जैसे जब तक कि हम लोग एकत्रित नहीं है तो कोई भी उत्सव परिपूर्ण नहीं है और एक व्यक्ति भी उत्सव से अगर नाराज है तो उत्सव नहीं माना जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो कमजोरी में रह जाएगा। जी, तो जैसे गणेश भगवान जी इंडोनेशिया अलग अलग देशों में भी मनाया जाता है, तो वहाँ पर अलग धर्म के लोग हैं, तो ये तो वहाँ से भी यही मैसेज है कि देखिए सभी इंसान एक जैसे यूनाइटेड हो जाएं और प्रेम से मनाएं। तो इसमें कुछ खास रंग जैसे कि हम देखते हैं ग्रीन कलर का महत्व क्या है? देखिए ग्रीन कलर को आपने अगर आप डिजिटली करते ही कार्य तो ग्रीन कलर के ऊपर कोई भी कलर चढ़ाया जा सकता है। ये डिजिटलाइजेशन का एक पैमाना है आज के टेक्नोलॉजी का। और ग्रीन कलर हमारे धर्मों में कभी भी किसी भी महापुरुष ने अवॉइड नहीं किया। ग्रीन चूड़ी, हाँ जी, हरियाली, हरियाली तीज, हरियाली चूड़ी। हमारी जब शादी होती है महिला की,
तो हमारे घरों में, तो सर्वप्रथम उसका चूड़ी भी हारा ही होता है। तो हारे का मतलब है कि आपका जीवन उत्सव, हरियाली और सावन के हरियाली से भरा रहे, आपके जीवन में हरियाली बनी रहे, यही एक हरे कलर का। और प्रकृति प्रेमी, प्रकृति को सुरक्षित रखे, इसके लिए हरे और ग्रीन का सम्मान करें हम लोग। प्रकृति अगर बचेगी तो सभी जीव मात्र, प्राणी मात्र बचेंगे। इसके लिए प्रकृति से कनेक्टेड जो भी महापुरुषों ने ग्रीन का और हरे का सम्मान किया है, उसके पीछे ये लॉजिक नेचर का बिल्कुल लॉजिक भी है। लॉजिक उस टाइम नहीं थे, लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी लॉजिक बताती है। जैसे आपका बैकड्रॉप जो भी होता है वो ग्रीन होता है। अच्छा, जो दरबा चढ़ाई जाती है भगवान गणेश जी को, उसमें कहते हैं कि साइंटिफिकली कोई जर्म नहीं होता है, कि इतना अच्छा शुद्ध होता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हमारी नेचर से ही ऐसी चीजें हैं। नेचर ध्रुवा, इसी के लिए भगवान को ध्रुवा पसंद है। जी जी। और ध्रुवा प्रकृति की पोषक है। तो मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ रोट बनते हैं कश्मीर में, और वही चढ़ाया जाता है, मतलब कोई फ्लावर नहीं, कुछ नहीं, ध्रुवा ही चढ़ाया जाता है। ध्रुवा ही प्रिय कहते हैं कश्मीर में, आप तो ध्रुवा कहते हैं। तो मतलब नियम सेम ही है, देखिए सेम ही है। पूजा के, हमारे महापुरुषों के और पूरे भारतीय संस्कृति के, अगर आप किसी भी कोने में जाएंगे, पूजा पद्धति, लोगों के साथ में कनेक्टिविटी, मंत्र उच्चारण और तरीके सेम ही होंगे। कुछ एरिया वाइज तरीके से अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे इंट्यूशन, इंटेंसिटी और आपके जीवन के लक्ष्य एक ही होता है। और जो गणेश चतुर्थी का जो उत्सव होता है, वो तो मैसेज जो आपने कहा ही महाराष्ट्र से होता है, पूरे देश भर में, पूरे विश्व में गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। तो ये संकट हरण है। और मैं यही चाहूँगा कि इस देश के जितने भी संकट हैं, और विश्व कल्याण के लिए गणेश जी कल्याण करें। विश्व कल्याण के लिए गणेश जी अपना आशीर्वाद दे दे और रिद्धि सिद्धि दे दे, कोई भी व्यक्ति समस्या में ना रहे। कोई मंत्र खास गणेश जी का जो, अगर आप लोगों को ओम गण गणपते नमः, ये जो वो मंत्र है, ये नारद भगवान ने और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तपस्या की है। ठीक है, तो ओम गण गण गणपते नमः जो मंत्र है, वो आपके जीवन उद्धारक है, सारे संकट दूर करेगा। और अष्टविनायक इस मंत्र से प्रसन्न होते हैं। वाह वाह, ठीक है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया।